हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको बताने वाली हूँ, वैक्सीनेशन के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप में से कुछ पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मैम प्लीज़ बताइए कि हम जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो प्राइवेट में लगवाएं या फिर सरकारी अस्पताल में जाकर लगवा लें, कहाँ पर ज़्यादा बेटर रहता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर हम सरकारी अस्पताल में लगवा रहे हैं तो क्या ये सेफ़ नहीं है, क्या हमें प्राइवेट क्लिनिक पर ही लगवानी चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही ये वैक्सीन बच्चे को लगवानी चाहिए। तो मैं सारे ही डाउट आपको क्लियर कर दूंगी कि कहाँ पर ज़्यादा सेफ़ रहता है। अगर आप प्राइवेट में लगवा रहे हो तो क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप सरकारी में लगवा रहे हो तो क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी वो ये है कि प्लीज़ अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन वगैरह हम इसको स्किप करवा दें, ऐसा बहुत कोई ज़रूरी नहीं है। और कुछ ज़रूरी वैक्सीन ही अपने बच्चे को हम लगवा देते हैं, बाकी तो सब जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ ठगना चाहते हैं, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं और सिर्फ पैसा कमाने का ही एक सोर्स है। तो नो डाउट ऐसा भी कहीं कहीं होता है, बट मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सारे वैक्सीन के बारे में जानकारी रखिए और अपने बच्चे को सारी वैक्सीन लगवाइए। देखिए, वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। मींस कि अगर आप अपने बच्चे को सपोज़ सारे वैक्सीन लगवा रहे हो, चाहे प्राइवेट में लगवा रहे हो चाहे आप गवर्नमेंट अस्पताल में लगवा रहे हो, सरकारी अस्पताल में, तो उससे क्या होता है, आपके बच्चे को, आप अगर ये वैक्सीन लगवा रहे हो तो आप अपने बच्चे को लाइफ टाइम के लिए सेव कर रहे हो। कैसे? देखिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवाते हैं प्रॉपर टाइम पर या इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, वो हर महीने या हर सीज़न में कितने कितने पैसे खर्च कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा, आए दिन उसे सर्दी लग जाएगी, डायरिया हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, मीसल्स हो जाएंगे, चिकन पॉक्स, ये सारी दिक्कत आपके बच्चे को होते रहेंगे और आप ना जाने कितना पैसा खर्च कर दोगे डॉक्टर के क्लिनिक पर जा जाकर। ठीक है, वहीं आप अगर अपने बच्चे को सारे इम्पोर्टेंट वैक्सीन लगवा रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सारे वैक्सीन आप अपने बच्चे को दे रहे हो, तो क्या होगा, आपका बच्चा सेफ़ रहेगा। अगर आपके बच्चे को डायरिया होने वाला होगा या फीवर है या फ्लू है या मिज़ल्स हैं, तो ये सब आपके बच्चे को नहीं होंगे, क्योंकि जो वैक्सीन का यही काम होता है, ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है और इस तरीके की प्रॉब्लम से आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश करिए अपने बच्चे को सारे वैक्सीन लगवाइए। देखिए, कुछ वैक्सीन सस्ते भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे रोटा वायरस का काफ़ी कॉस्टली होता है, 2-2.5 हज़ार तक का लगता है। तो कुछ वैक्सीन थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन आप कॉस्ट को मत देखिए, क्योंकि वो एक बार आप खर्च करोगे, लेकिन आप अपने बच्चे को कितने लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव कर रहे हो उस बीमारी से। ठीक है, वहीं आप ये सोचोगे कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, तो जो पैसे आपके एक बार में खर्च होंगे वो आप हर महीने हर हफ्ते अपने बच्चे पे खर्च करोगे, तो सोचो आप कितना खर्च कर दोगे। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि क्यों लगवाना ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि आप अगर अपने बच्चे को वैक्सीन लगवा रहे हो तो किसी ट्रेंड पर्सन से ही लगवाइए। ट्रेंड जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे क्लिनिक हैं, वहीं लगवाइए, जिसको कि अच्छी नॉलेज हो किस तरह से वैक्सीन लगाया जाता है। क्योंकि अगर ख़राब वैक्सीन बच्चे को लगा दी गई या गलत तरीके से लगा दी गई, गलत जगह लगा दी गई, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो आप ऐसी जगह पर अपने बच्चे को वैक्सीन लगाएं जो कि बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो, जहां पर अच्छी तरह से जांच परख कर ही वैक्सीन बच्चे को दिए जाते हैं। क्योंकि जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो सारे वैक्सीन को चेक कर ही लगाते हैं, कहीं ख़राब तो नहीं वैक्सीन हो गई, वो कहाँ पर स्टोरेज किए जाते हैं। अगर गलत जगह पर स्टोरेज किए जाते हैं वैक्सीन तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो अच्छे क्लिनिक, अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर इनको अच्छी तरह से स्टोरेज किया जाता है और पर वैक्सीन को चेक कर ही बच्चे को लगाया जाता है। तो आप जब भी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो हमेशा जानकारी रखिए कि कहाँ पर अच्छी तरह से लगवाए जाते हैं, कहाँ पर इनका स्टोरेज अच्छा होता है, और अनुभवी जगह जो लोग होते हैं, जो ट्रेंड पर्सन होते हैं, उन्हीं से ही अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाइए। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, जहाँ पर वैक्सीन वो लगवाते, वहीं पर आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाइए। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट और जो गवर्नमेंट। देखिए, कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं लगते हैं,
और प्राइवेट में वो सारी वैक्सीन लगाई जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्ट का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा कुछ 12 समथिंग वैक्सीन लगवाई जाती हैं, 12 वैक्सीन सरकार उपलब्ध कराती है जो कि बच्चों को दी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और वैक्सीन्स होती हैं जो कि आप प्राइवेट क्लिनिक में जाकर, प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपने बच्चे को लगवा सकती हैं, लेकिन आपको लगवाने सारे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सरकारी में ही जो वैक्सीन लग रहे हैं वही है, इसके अलावा आपको नहीं लगवाने। आप बराबर चार्ट देखिए, आप प्राइवेट क्लिनिक का भी चार्ट रखिए और जो गवर्नमेंट अस्पताल में दिए जाते हैं वहाँ पर भी देखिए, जो सिमिलर है वो लगवाइए और जो रिमेनिंग वैक्सीन रह जाते हैं वो भी आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर लगवा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सरकारी में कौन से 12 जो वैक्सीन है वो बच्चे को दिए जाते हैं। देखिए, जो सरकारी अस्पताल में एक आपका दिया जाता है पोलियो का, ओरल पोलियो है आपका, हेपेटाइटिस बी है आपका, BCG का टीका सरकारी अस्पताल में लगवाया जाता है, काली खांसी है, टिटनेस है, रोटा वायरस है, रुबेला है, मिसल्स है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपका ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, न्यूमोकोकल है, आपका इन्फ्लुएंजा वी है। तो ये सारे जो वैक्सीन हैं वो सब आपके सरकारी अस्पताल में लगवा दिए जाते हैं, मीन्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सरकारी अस्पताल में आराम से लगवा लिए जाते हैं इनकी वैक्सीन, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में लगवाए जाते हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ, तो वो भी आपको ज़रूर अपने बच्चे को लगवाने हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए, सीजनल फ्लू, टाइफाइड, कंजुगेट टाइफाइड, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये प्राइवेट सेक्टर में इनकी वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, जो सरकारी अस्पताल में है जो भी मैंने अभी बताएं वो भी प्राइवेट सेक्टर में लग सकते हैं। तो आप जहाँ पर कंफर्टेबल हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आप दोनों ही जगह लगवा सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो सरकारी अस्पताल में लगवाए जा रहे हैं वो अच्छी वैक्सीन नहीं होते कि हमें प्राइवेट में जाना है। जो सरकार आपको उपलब्ध करा रही है वो तो आप सरकारी अस्पताल में लगवा लीजिए, लेकिन जो रह गए हैं जो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही लगवाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको बताया टाइफाइड, कंजुगेट टाइफाइड, ठीक है, सीजनल फ्लू है, चिकन पॉक्स है, तो ये प्राइवेट में ही लगवाई जाती है। तो ये ज़रूर आप अपने बच्चे को लगवाइए। ठीक है, जिससे कि कोई भी वैक्सीन आपका मिस ना हो जाए। एक रोटा वायरस की वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा इशू है कि ये थोड़ा कॉस्टली लगता है और हर जगह सरकारी अस्पताल में ये मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट इसको भी फ्री कर रही है ताकि, क्योंकि हर वर्ष ना जाने कितने बच्चे ये डायरिया की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये रोटा वायरस की वजह से ऐसा होता है। तो अब सरकार रोटा वायरस को भी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराएगी, जिससे कि पेरेंट्स आराम से इस वैक्सीन को अपने बच्चे को लगवा सकें। ठीक है, तो अगर आपके आसपास सरकारी अस्पताल हैं तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि रोटा वायरस लगता है या नहीं लगता। अगर लगता है तो आप सरकारी अस्पताल में लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको आपकी ये सोच है कि सरकारी अस्पताल में अच्छे वैक्सीन नहीं होते या कुछ मिसिंग हो जाते हैं, तो मिसिंग वाले मैंने आपको बता दिए, वो आप लगवा सकते हैं। लेकिन जो 12 टीके सरकारी अस्पताल में लगवाए जाते हैं वो आप लगवा सकते हैं। बस बात यही ध्यान रखनी है कि ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, किस तरीके से वो लगवा रहे हैं आप क्वेरी कर लीजिए, पहले ही छानबीन कर लीजिए कि किस जगह पर ये अच्छी तरह से लगाए जाते हैं और जहाँ पर कि बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि जो चार्ट में एज लिखी रहती है कि मिनिमम एज होती है कि आपको 1 महीने के बच्चे को BCG का टीका लगना है या 2 महीने के बच्चे को ये वाला टीका लगना है, रोटा वायरस का लगना है, DPT का लगना है, पेंटा का लगना है। तो इनकी एक चार्ट में एक एज लिखी रहती है। तो कुछ पेरेंट्स इस भ्रम में रहते हैं कि मेरा बच्चे की तो एज निकल चुकी है, ये तो 1 महीने के बच्चे को लगना था, मेरा बच्चा तो 6 महीने का हो गया है, तो अब तो ये टीका नहीं लग पाएगा। तो आप इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर लीजिए, क्योंकि वो एक मिनिमम एज दी होती है जो कि पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि उसी टाइम लगवाया जाए। अगर आपका वो टीका मिस हो गया है तो आप उसको बाद में भी लगवा सकते हैं, वो एक मिनिमम एज दी हुई होती है। आप एडल्ट्स में भी
उन वैक्सीन को लगवा सकते हैं। अपने डॉक्टर से बात करिए, उनको बताइए कि आपके बच्चे के ये जो वैक्सीन है वो मिस हो गए हैं, तो आप कब लगवा सकते हैं। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अडल्ट्स को भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो बड़े बच्चे हो गए, 6 साल के हो गए, या 5 साल के हो गए, या 8 साल के हो गए, जिनके कुछ वैक्सीन पीछे मिस हो गए थे, तो वह आप इस एज में भी आकर आप लगवा सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जहाँ तक कुछ जो भी टीके मिस हो जाते हैं वो आप 6 साल तक भी लगवा सकते हैं अपने बच्चे को, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत अगर आपके बच्चे की वैक्सीन मिस हो गए हैं। और अगर ये कन्फ्यूजन है कि प्राइवेट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सरकारी में नहीं अच्छे लगते, तो प्लीज़ आप दोनों ही जगह लगवा सकते हैं। कोई अंतर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बल्कि सरकारी में आपके बच्चे की फ्री में लग जाएंगे, और प्राइवेट में थोड़े हो सकता है वो आपसे चार्जेस ले लें। वैक्सीन का भी चार्ज लेंगे और लगवाने के भी चार्ज लेंगे। बस यही डिफरेंस होता है कि वो वहाँ पर लगवाने के चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट में ये सब फ्री रहता है। बस ध्यान आपको यही रखना है कि जगह कौन सी अच्छी है, जहाँ पर कि वैक्सीन को अच्छी तरह से रखा जाता है, उनकी जो स्टोरेज है वो ठीक से है या नहीं, लगवाने वाला बंदा जिससे आप लगवा रहे हो, जिस क्लिनिक पर जा रहे हो, वो ट्रस्टेबल है या नहीं। बस यही बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कोशिश करिए सारे आप वैक्सीन गवर्नमेंट में लगवा लें, और बचे हुए जो मैंने कि आपको बता दिए हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर में आप जाके लगवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।